जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए या नहीं करने के लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं, और जो लोग इन नियमों का पालन कर लेते हैं वो लोग जीवन में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। और इन नियमों का पालन करना जीवन में बहुत जरूरी है, और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कंगाली ऐसे लोगों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिन और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। दिनों के हिसाब से ही कार्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कार्य करने के लिए दिन और मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं, वैसे ही भोजन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल बनाना और खाना वर्जित बताया गया है। तो क्या आपको पता है वैसा ही नियम रोटी के ऊपर भी लागू होता है। हिंदू धर्म के अनुसार 5 ऐसे मौके या अवसर आते हैं जिस दिन रोटी बनाने को लेकर मनाही की गई है या उस दिन रोटी बनाना अच्छा नहीं माना गया। यदि इन दिनों में कोई भूलवश भी रोटी बना लेता है तो उसको जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और परिवार एक एक निवाले को मोहताज भी हो सकता है। और सनातन धर्म में 5 ऐसे त्योहार आते हैं जो माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार दिवाली भी शामिल है। तो इन त्योहारों पर रोटी नहीं बल्कि पकवान बनाने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इन त्योहारों पर हलवा, पूड़ी, पकवान, मिठाई बनानी चाहिए और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करके उनको भोग लगाना चाहिए और खुद भी इन्हीं पकवानों का सेवन करना चाहिए। यदि इन दिनों में कोई व्यक्ति सादी रोटी बनाता है या सादा भोजन बनाकर खाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको माता लक्ष्मी के आगमन की खुशी नहीं हुई और आप माता लक्ष्मी का निरादर करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं दिवाली के अलावा और कौन से वो 4 दिन हैं जिन पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा के शाम को खीर बनाकर रखनी है। आपको खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखनी है और अगले दिन जल्दी उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस खीर का भोग भगवान को लगाएं और भगवान का भोग लगाकर पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें और अपने पड़ोसियों में भी प्रसाद के रूप में इस खीर को वितरण कर दें। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है और उसी अमृत की कुछ बूंदें खीर में भी पड़ती हैं। तो इस दिन घर में रोटी बनाना वर्जित होता है। और अब बात कर लेते हैं शीतला अष्टमी की। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी पर शीतला देवी शीतला माता की पूजा की जाती है। तो इस अवसर पर सप्तमी की रात को ही पकवान बनाकर रख दिए जाते हैं और अष्टमी की सुबह इन्हीं बासी पकवानों से माता शीतला को भोग लगाया जाता है। और माता शीतला को भोग लगाने के बाद उसी बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पूरा परिवार उसी प्रसाद को ग्रहण करता है। तो शीतला अष्टमी के दिन घर में रोटी या फिर ताजा भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन बनाकर खाते हैं तो माता शीतला क्रोधित हो सकती हैं। तो ऐसा कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं नागपंचमी की। तो नागपंचमी के दिन अपने घर की रसोई में चूल्हे पर तवा रखना और रोटी बनाना वर्जित माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार जो घर का तवा होता है उसको नाग के फन के रूप में उसका प्रतीक माना गया है। तो इसी कारण की वजह से घर के चूल्हे पर तवे को रखने को मना किया गया है। तो इसीलिए नाग पंचमी के दिन आपको कोई ऐसा भोजन या व्यंजन बनाना है जो तवे की बजाय आपके घर में पतीले में या फिर कुकर में बन सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 5वां दिन। तो 5वां दिन कौन सा होता है जिसमें घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन वहां भूल कर भी रोटी या फिर कोई भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार 13वीं का संस्कार होने से पहले घर में रोटियां बनानी अशुभ होती हैं। तो उससे पहले रोटियां बनाने पर अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थे वो 5 दिन जिनमें घर में रोटियां नहीं बनाना चाहिए। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है वो लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।